लोग टाइम के पाबंद नहीं है ना, मुझे उनसे शदीद नफरत। 12:14 हुए और इन कम वक्तों को आना चाहिए था टाइम पे। ओए वकील आ गया, साਡਾ एडवोकेट। ये लाल तो आगे की नहीं, मुझे स्टाइल है यार। बादशाह साहब दादा जी का मैं इंतजार कर रही है। नहीं 10 मिनट का खुदा करके इसने घोड़ी पाई है मैंने व्लॉगर बॉय। हेलो ब्लॉगर। हेलो कैसा है यार मैनू तो इंज लग रहा वकीलों का काफला चल रहा है। और अभी मुझे पता चला एना की टेढ़ी है। माशाल्लाह होर चीज है कल हफ्ते के दिन इंशाल्लाह इलियास दुम्बे पे राना शानी 50% दावत देगा। निकलियो ने निकलो मैं दूंगा। ओए 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 तालियां तालियां। सुखे की स्टे करने लगे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा शेख साहब की व्लॉगिंग का। आज व्लॉग के अंदर सब बोलेंगे और बारी बारी बोलेंगे। बादशाह भी आज जो शेख साहब का व्लॉग है ना यार, मैंने कहा डिफरेंट करें, लोगों को ज़रा मज़ा आना चाहिए। मैंने कहा आज व्लॉग के अंदर आज ज़रा सब वो बोलें बीच में। किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सर फैसलाबाद जा रहे हैं, लव बर्ड की प्रमोशन। वजह? लव बर्ड जिंदाबाद, जहाँ लव बर्ड वहाँ हम। क्या बात है जी, आज तो आप माशाल्लाह पूरे स्केचेस के साथ हैं। सर आप ही ने कहा था कि ये पहना करो। जितना ज़्यादा वेट है बोला आप ही ने कहा था ना ये पहना करो। सर वो हमारा पीछे व्लॉगर भाई पागल हुआ हुआ। शेख साहब के पीछे पीछे हैं जी, और सारे काफले के साथ जा रहे हैं एनएस फैमिली। आपको ये गैजेट के लिए बड़ी मुबारक हो यार, मैंने ऐसा गैजेट पहले नहीं देखा। सर वो शेख साहब के लिए फिर करना पड़ता चीज़ है ना। हाँ। लेकिन आप ऐसा लग रहा है फैसलाबाद नहीं जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं। क्या चीज़ क्या ये गैजेट? सर ये DJI Osmo Pocket 3 है, ये 4K। मतलब ये लेटेस्ट मोड। ये शेख साहब का व्लॉग जब अपलोड होगा तो लोग देखेंगे, मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा था मैं आप सबको मुर्गी खिलाना चाह रहा हूँ। तो आज की दावत राना शानी की तरफ से। फान साहब के प्रोटोकॉल में खड़े हैं जी शेख साहब, बाकायदा सलूट कर रहे हैं। आज आपको बोला है कि व्लॉगिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। और यहाँ रुके क्यों हैं जी, ये किन्नू लेने जी। अरफान साहब को किन्नू खिलाने हैं ताकि जो है ना इनका हाजमा दुरुस्त हो। तो अरफान साहब को पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपने कॉल किया? हाँ। आता है चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते स्पैशल गड्डी रखवाई है बॉस ने इधर किन्नू वास्ते, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਰ ਬੀਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 4 बजे तक आ जाएंगे। ਲੈ आपने फोन ही नहीं किया। जी 80 से इस एक्सीलेटर से अंदर एंटर मारेंगे तो सिर्फ प्रोग्राम में रोकता है यार। थोड़ा सा हाँ जी बुला
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ शेख साहब जी बॉस सर आई लव यू सर सर आई लव यू आप लोग का फोन से हमारे मेहमान खुसूसी और उनके साथ जितने भी दोस्त लाहौर से तशरीफ लाए हैं खुशामदीद कहते हैं जी नवीद शेख साहब और उनके साथ जितनी भी टीम लाहौर से आई है इनको की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ठीक ठाक है नवीद शेख साहब और इनके साथ जितने भी दोस्त तशरीफ लाए हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। नाम सलीम साहब और नवीद शेख साहब आज की तकरीब के मेहमानान गिरामी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब नवीद शेख साहब और प्रोग्रामों को जो है आपने चार चांद लगाए आज की तकरीब को आज की तकरीब को दोबारा किया। हमारी पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत और नवीद शेख साहब तशरीफ लाए हैं। हम इनका दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, इनको वेलकम करते हैं जनाब नवीद शेख साहब। आज की तकरीब में खुशामदीद कहते हैं जी। टीम आपके साथ आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात में आज जरा मुख्तसर करूंगा, टू द पॉइंट करूंगा, हालात के हिसाब से करूंगा। लबज में सब ने बड़ा एंजॉय किए, किसी ने 15 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 1 साल। सब कारोबार करने आए हैं, कोई शौक करने नहीं आया। शौक में ये पिछले इवेंट में भी ये बात दोहरा चुका था, अगर लबज का रेट 100 रुपए हो और दाने 1000 रुपए किलो हो जाए तो मैं देखूंगा कितने शौकीन रहते हैं इस काम में। तो ये शौक का लफ्ज बिल्कुल गलत है, ये कारोबार है और आप सब कारोबार कर रहे हैं। अगर शौक साथ एडजस्ट हो जाए तो क्या ही बात है। शौक में कीमत मद्देनजर रखी जाए तो इसका मतलब आप कारोबार कर रहे हैं ना। आपको दिन रात सुबह दोपहर शाम कीमतों की पड़ी हुई है तो फिर ये शौक कम और आपका कारोबार ज्यादा है। लेकिन ये वो काम है जिसमें शौक का होना जरूरी है। अगर आपको बस पसंद ही नहीं है तो आप इसका कारोबार करते आप बिल्कुल नाकाम होंगे। अगली बात मैं कहूंगा, 2009 में मैंने फिंचेस, जावर्स, बड़े पैरेट सब कुछ रखा हुआ था। मुझे अपनी समझ के मुताबिक वक्त के साथ साथ उन चीजों को खत्म करके सिर्फ लवबर्ड पे स्पेसिफाई किया। आज मैं ये बात दोहरा रहा हूं, इसको मैं अपने YouTube चैनल पे भी चढ़ाऊंगा ताकि एक दफा ये पैगाम चला जाए। जिस तरह के हालात आ रहे हैं मुल्क में, आपको अपनी जरिया आमदन बढ़ानी पड़ेगी। चाहे जोड़े बढ़ा लो, चाहे मुख्तलिफ स्पीसीज लगाएं। हर बंदे का एक जैसा निजाम नहीं होता। मैं लबज ब्रीडिंग करवाने के साथ साथ BGC लैब का मालिक भी हूं, उधर से भी आमदन आती है। मैं प्रमोशंस करता हूं, वहां से भी अर्निंग होती है। तो आप अगर वो काम नहीं कर रहे तो आपने अपने किचन को देखना है। ये मैं आज वाजे बातें करने लगा हूं। अगर आपको अपने घर के निजाम को चलाने के लिए लबज के साथ कोई नौकरी करनी पड़े या कोई और स्पीसी लगानी पड़े या कोई और कारोबार करना पड़े तो करो। आप लोग दिन रात इस परेशानी के शिकार हैं। लबज को रखने से इंसान स्ट्रेस फ्री होता है, ये हमारे दावे थे। आप लोग स्ट्रेस में आ रहे हो इसको रखकर, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं गलत है। एक्टिविटीज पैदा करें। अगर आप वाकई नवीद शेख को फॉलो करते हो, आप कहते हो मेरी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, आपने मेरी 100% बातों में थे सिर्फ 10% की तरफ तवज्जो दी और वो है लबज की कमाई। बाकी 90% देखो घूमते फिरते हैं बेलॉस, लोगों के पास चल के जाता हूं बेलॉस। आज मेरा फैसलाबाद में कोई कारोबारी सिलसिला नहीं है। आज मैं किसी को ना ही बर्ड बेचने आ रहा हूं, ना ही मेरा कोई पोटेंशियल कस्टमर है। ये आपस में आप लोगों ने करना है। मुझे दावत मिली थी कराची जाने की, वो मैंने कैंसिल। अब जरा गौर से सुनना, मैं कराची इसलिए, मेरा कराची जाना बड़ा जरूरी था। एक कैबिनेट बैठनी थी, एक पैनल 50 बंदों की।
कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर करने के लिए डॉक्टर सैयद साउद अरशद, एक सर्विंग जनरल और दूसरे लोगों की एक टीम बन के जा रही थी कि इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। हमें इश्यूज आ रहे हैं, हजारों लाखों खानदान इसका शौक कर रहे हैं, हमें एक इजी एक्सेस चाहिए। हमें अगर लवबर्ड निकालने मुल्क से तो वो ब्लैक रूट बिजनेसमैन पेशावर के नॉर्दर्न एरियाज पे उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हमें लीगल चैनल्स चाहिए। ये एक काम होने जा रहा था कराची में, उसको क्यों कैंसिल किया? क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले मैं एक फैसलाबाद आए थे एक इवेंट पे, और वो भी अफसोस के साथ दुनिया को पता है कि आपकी आपस में फैसलाबाद में एक दूसरे के साथ नहीं बनती। अगर आज मैं ना आता तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और एक चीज होनी थी। मैं आज बिलाल भट्ट साहब, कासिम चौधरी साहब और आप सब भाइयों के मोहब्बत में आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आऊं ताकि ये जो दरमियान में दरारें, सवालिया निशान या जो एक कॉन्स्पिरेसीज पैदा होती है, इसको खत्म की जाए। दूसरा, आप लोगों ने पिछली दफा भी बड़ी इज्जत दी, तो मैं आज आपको एक सिर्फ पैगाम देने आया हूं कि प्यार मोहब्बत के साथ चलो, पॉजिटिविटी के साथ काम चलें। और दुख होता है कि आप मुसलमान पाकिस्तानी वो कौम, वो मुल्क जो एक नजरिया पे कायम हुआ, मुसलमान जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है डायरेक्ट, आप में हौसला नहीं है, आप पे यकीन नहीं है। खुदारा 1, 2, 3, 4, 5 बंदों की नेगेटिविटी से एक हवा फैल गई है पिछले 2 महीनों से, और आप सब परेशान। जो 10-10 साल पुराने खिलाड़ी हैं, 15-15 साल, उनके चेहरों पे परेशानी नजर आती है। अगर काम समझ नहीं आता, यूट्यूब पे मुखातिब हो, निकल जाओ काम करके दिखाओ जो इस जैसा काम हो। आज मैं इख्तिताम इस बात पे करता हूं, जावज मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। डब्स मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। बजड़ीगर मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। रिंग नेक्स, रोजीला मैं पुराने ब्रीड करवा चुका हूं। ये मेरा फैसला, मेरी समझ कि मुझे लवबर्ड में कुछ समझ आते हैं जो बाकी स्पीसीज में नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर करवाएं। अगर आप लोग गर्मी के दिनों में एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन दिनों में डब चलती है, मैं डब नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगाओ। वो काम करें जो आपकी जात के लिए बेहतर है। और बात है मार्केटिंग करने के साथ साथ सब्र करना सीखो। दूसरी चीज, आज ये जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं, चैलेंज करता हूं कि जूनियर उनसे कहो, यार इस दफा दाने का बिल ज्यादा है कि 50,000 रुपए उधार दे दो। करोड़ों अरबों रुपए बातें करने वाले खुश हो जाएंगे। इधर आपने अपने घर को देखना है, आपने अपने निजाम को देखना है। वक्ती हालात पे जिस तरह के हालात है उस तरह का फैसला करना सीखो। ये है मेरी तरफ से आज मुख्तसर पैगाम। सॉरी मैंने जरा जामे कर दी। मैंने कही है वो बातें जिसको कोई छेड़ेगा नहीं। लवबर्ड्स एक बेहतरीन काम, शौक, कारोबार। आपने अगर उरूज देखे ना तो मैं इसको सवाल नहीं कहता, मैं कहता हूं इम्तिहान। रियल एस्टेट ठप है इस मुल्क में और वो किंग है इस मुल्क के कारोबार में। गाड़ियों के इंपोर्ट के कारोबार इस वक्त ठप है। आज भी लवबर्ड बिक रहा है, लेकिन थोड़ी कीमतें कम हुई हैं। हालात एक तरह के नहीं रहते। अगर आज परेशानी है तो वो कल खत्म हो जाएंगी। इन परेशानियों में हौसले के साथ, सब्र के साथ वक्त गुजारो। थैंक यू जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतजार में हैं कि शेख साहब ने महंगी म्यूटेशन की पेयरिंग्स कब बतानी है, और वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्टर इंतजार में है कि लोकल मार्केट में इन चीजों की डिमांड कब पैदा होगी ताकि हम सलाह भेजें। दुरुस्त है ये नहीं? वो इंतजार में है। हम डरते मारे इस मौजू को छेड़ते नहीं है। आम आदमी को इस वक्त जेनेटिक्स की समझ है। ਬੰਦੇ ਐਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਚਲਾਦਾ ਲੱਗਦਾ
11:16। इवेंट तो ख़त्म हुआ था 4 साढ़े 4 बजे। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, हम इवेंट के लिए नहीं आए, हम लव बर्ड के लिए आए हैं। और उस इवेंट पे इंजॉय हमने ज़रूर किया है, लेकिन ये जो आपस का भाईचारा, मोहब्बत, ताल्लुक़, यहाँ पे हमने स्का पार्क में चंद घंटे गुजारे। तो लव बर्ड्स ने हमें ये मुकाम दिया, इज़्ज़त दी, और सबसे बड़ी बात ये रिश्ते। तो मैं नाजरीन से दोबारा कह पाऊँगा, अगर आपकी बॉन्डिंग किसी लव बर्ड फैंसर के साथ है तो उसको जोड़ो। एक्सपेंड करते 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 आप भी हमारी तरह ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। इस मुकाम पे आने के लिए हमने बड़ी मेहनत की है। तो बार बार ये चीज़ों को वीडियोस में दिखाने का मकसद ये होता है कि पैसा कमाने के साथ सुकून, राहत, मेंटल रिलैक्सेशन दोस्तों के साथ होती है। थैंक यू।